नमस्कार दोस्तों। आज हम देखिए इस एक ही वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग क्षेत्रों में हो रही भर्तियों के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, टीजीटी के लिए कहां से आवेदन मांगे गए हैं और कहां पर जो है टीजीटी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। दरअसल कुछ भर्तियां ऐसी होती है दोस्तों जहां पर हमें निःशुल्क आवेदन करना होता है और वहाँ की भर्तियों का कई बार छोटी छोटी भर्तियाँ होने से पता ही नहीं चलता और जो लोग आवेदन कर देते हैं वो उनमें सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसी ही भर्तियों में कुछ भर्तियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहली ये भर्ती है शिक्षक भर्ती टीजीटी। इसके लिए दोस्तों 380 पद जो है विज्ञापन के माध्यम से जारी किए गए हैं और इनका जो वेतन मान रहेगा वो पे लेवल 7 के अनुसार रहेगा, जो काफ़ी अच्छा वेतन मान यहाँ पर रहने वाला है। किस किस विषय के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो हिंदी के लिए यहाँ पर है, अंग्रेजी के लिए वैकेंसी है, गणित के लिए है, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए है। इन सभी विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन कहाँ से जारी हुआ? तो दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अच्छा, यहाँ कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि काफ़ी दूर है। दोस्तों जब हमें जॉब करना होता है तो कहीं पर भी जॉब मिलता है तो हम उसके लिए प्रयास ज़रूर करते हैं। कई लोग तो देश से विदेश में चले जाते हैं। अंडमान भारत का एक क्षेत्र है जिसको आप जो है पर्यटन के रूप में भी एक बड़े स्थल के रूप में जानते हैं। तो जहाँ कई लोग केवल पर्यटन के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को एक प्रकार से शिक्षक बनकर काम करने का सौभाग्य मिल सकता है। तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो है ये जॉब है दोस्तों। इसके लिए निशुल्क ऑनलाइन आवेदन है। खास बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई शुल्क नहीं लग रहा है और फिर हमें आवेदन करना है तो करने में कोई बुराई नहीं है। और इसमें विशेष बात ये भी है कि यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको आवेदन करने के बाद एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और फिर चयन नहीं हुआ तो क्या होगा। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है। ऐसी स्थिति में आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। अगर चयन हो जाता है तो जाकर वहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वरना आवेदन करने में तो अपना कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन है। आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं से आप आवेदन कर दें। 30 दिसंबर जो है इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी 30 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर अधिक पदों पर आवेदन के समय पद वरीयता लिखें। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में भी आवेदन करना चाहता है और हिंदी के लिए भी करना चाहता है या फिर अंग्रेजी के लिए भी करना चाह रहा, मतलब 2 या अधिक विषयों के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको वरीयता देनी पड़ेगी उसमें कि कौन से विषय को आप वरीयता देते हैं। जैसे हिंदी और एसएसटी के लिए आपने आवेदन किया तो आपने हिंदी को 1 नंबर की वरीयता दे दी, एसएसटी को 2 नंबर की। तो इस तरह आपको वरीयता देनी, वो आपके हिसाब से देनी है जो विषय आपका महत्वपूर्ण और ज़्यादा अच्छा उसके अकॉर्डिंग किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट इसकी है जिसको आप आराम से जो है edurec.andaman.gov.in इसके ऊपर जाकर के आप जो है विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप चले जाएं। योग्यता इसकी है स्नातक बीएड और सीटेट पास होना जरूरी है। आपकी योग्यता है वो स्नातक पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपका बीएड होना जरूरी है और सीटेट होना जरूरी है। अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदन की अधिकतम जो आयु है वो 30 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना एग्जाम, ध्यान रखने वाली बात है, बिना परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के अंकों से चयन, यानी जो भी शैक्षणिक योग्यता के आपके अंक हैं उन अंकों के आधार पर आपका क्या होना है, चयन होना है। इसलिए कोई एग्जाम भी नहीं है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन करना चाहिए और अगर आप आवेदन करते हैं और आपका चयन होता है तो जॉब कहीं भी मिले दोस्तों बुराई नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली भर्ती के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं और दूसरी भर्ती
कौन सी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो भर्ती है दोस्तों वो इंडियन नेवी में, और इंडियन नेवी के अंदर भी ये जो भर्ती है खास तौर पर चार्जमैन के लिए ये भर्ती है। इसके अलावा भी कुछ पद इसमें सम्मिलित हैं। टोटल 910 पोस्ट हैं इसमें, 910 पदों के लिए, यानी काफी बड़ी भर्ती है। 910 काफी पद होते हैं। योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, यानी ग्रेजुएट व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। उम्र इसकी जो है 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पे मैट्रिक्स यहाँ पर जो है वो होगा लेवल 3 से 5 तक, यानी लेवल 3 से 5 तक यहाँ पर जो है पे आपको मिलना है। वेतन यहाँ पर वेतनमान इस तरह से आपका रहने वाला है। आवेदन शुल्क जो है वो रहेगा 295 रुपये सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 295 रुपये आवेदन शुल्क है। इसकी जो वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन रूप से, वो है www.joinindiannavy.gov.in। इस पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको साफ ये दिखाई नहीं देता तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप और जो है इसको बड़ा करके देख सकते हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अंतिम तिथि इसके लिए 31 दिसंबर है, यानी 31 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर 100 प्रश्नों का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, 90 मिनट का, और उसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 25-25 प्रश्न होंगे। टोटल 90 मिनट में आपको उस पेपर को हल करना, उसके आधार पर आपको चयन होगा। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं और किसी भी प्रकार की भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुअवसर है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम एक और भर्ती को लेकर के दोस्तों, और एक और भर्ती जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ये है राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये भर्ती है दोस्तों, ये राजस्थान की भर्ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा जॉब आपको करने का अवसर यहाँ पर मिल सकता है। टैक्स असिस्टेंट के रूप में ये जो है पद हैं जिन पर भर्ती होने जा रही है। इनका काफ़ी अच्छा और ऊंचा वेतनमान होता है। यहाँ पर भी आप स्नातक यदि हैं, ग्रेजुएट यदि हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 से लेकर 30 वर्ष यहाँ पर आयु होनी चाहिए, यानी आयु सीमा थोड़ी इसमें कम है, मतलब 25 से 30 के बीच में ही जो लोग हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें छूट दी गई है। आवेदन शुल्क निःशुल्क है, यहाँ पर कोई आवेदन का शुल्क नहीं लगने वाला, यहाँ पर भी आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ निःशुल्क आवेदन है वहाँ पर निश्चित रूप से हमें आवेदन करना चाहिए, और अगर कोई चयन प्रक्रिया है जिससे हम गुजर सकते हैं तो गुजरना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब किस स्थान पर आपका भाग्य जो है आपका साथ दे जाए। तो निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है, यानी कि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का पूरा समय है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 16 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी और आवेदन हेतु जो वेबसाइट है वो है incometaxrajasthan.gov.in। incometaxrajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप विस्तृत आवेदन पत्र को भी देख सकते हैं, विज्ञापन को देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चयन इसमें जो होगा दोस्तों वो होगा ट्रायल के आधार पर होगा, स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, और स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा। इसके माध्यम से आपका चयन होना है। तो दोस्तों ये 3 विशेष प्रकार की जो भर्तियां थी उसको लेकर के मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी निश्चित रूप से उपयोगी लगी होगी, और जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे और जिनका चयन इसके अंदर होता है तो उनके लिए ये अपने आप में खास महत्वपूर्ण सूचना भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जो है जानकारियों के आधार पर जिसके लिए आप योग्य हैं जरूर आवेदन करें, और निःशुल्क आवेदन जहां पर है वहां तो करना ही चाहिए। जहां केवल चयन की प्रक्रिया केवल आपके अंक है तो वहां पर भी आपको निश्चित रूप से आवेदन करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की और कोई जानकारी होगी तो जरूर हम बातचीत करेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।